अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्तो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादय अष्टोत्तरशतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए मेरे गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर हम लोग आज श्री श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक का श्रवण करेंगे। द्वितीय श्लोक को श्रवण करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच, संजय ने कहा, राजा दुर्योधनः तदा व्यूढ़ं पांडवानिकम दृष्ट्वा तु। राजा दुर्योधन ने तब व्यूह रचना पूर्वक स्थिति पांडवों की सेना को देखकर और आचार्य मुपसंगम्य वचनम अब्रवीत्, द्रोणाचार्य के पास उपस्थित होकर यह वचन मब्रवीत् अर्थात कहा। संजय उवाच, संजय ने कहा, किसको? धृतराष्ट्र को। राजा धृतराष्ट्र को क्या कहता है? राजा, हे महाराज, पांडवों की सेना को व्यूहाकार में अवस्थित देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। हमारे श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं अपना टीका में, विदित तदभिप्राय तदा संस्थितं युद्धमेव भवेत्, किंतु तन्मनोरथ प्रतिकूलम इति। क्या कह रहे? किंतु तन्मनोरथ प्रतिकूलम इति मनः कृत्वाह दृष्ट्वेति। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र के आंतरिक भाव को समझकर कहा कि आपके इच्छा अनुसार युद्ध अवश्य ही होगा, परंतु इसका परिणाम धृतराष्ट्र के मनोरथ के विपरीत ही होगा। यह युद्ध धृतराष्ट्र के लिए प्रतिकूल है। यह जानकर संजय दृष्ट्वा आदि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस श्लोक में। दृष्ट्वा व्यूढ़म व्यूह रचनया वस्थितम, व्यूह रचनया वस्थितम। राजा दुर्योधनः शान्तर्भयम् उवाच पश्येताम् इति नवभिः श्लोकैः। व्यूढ़ं व्यूह रचनया वस्थितम। यहाँ व्यूढ़ं शब्द का तात्पर्य व्यूह रचना पूर्वक अवस्थित पांडवों के सेनाओं से ही है। अतः राजा दुर्योधन अंदर से भयभीत होकर पश्यैताम इति 9 श्लोकों को कह रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, किंतु दुर्भाग्यवश उस समय वे धार्मिक एवं पारमार्थिक दोनों ही दृष्टियों से रहित थे, और दोनों ही दृष्टियों से रहित होने के कारण उनके अंदर में
शोक और मोह से अभिभूत हो रहे थे। यहाँ धार्मिक और पारमार्थिक इन दोनों से रहित कौन हो सकता है? जो भगवत विमुख है। भगवत विमुख है वह अंधा है, और उस अंधे के अंदर धार्मिक और पारमार्थिक ये दोनों ही अभाव होते हैं, नहीं होते हैं। नहीं होने के कारण उसके अंदर में क्या प्रकट होता है? शोक और मोह। इससे क्या प्रकट होता है? बोलते हैं भय। सदैव भय बना रहता है, कहीं यह वस्तु हमारे हाथ से चले ना जाए, भय बना रहता है। कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से पुत्र दुर्योधन पांडवों को आधा राज्य लौटा ना दे, यह सोचकर निराश हो गया, और मन ही मन उसको शोक भय उत्पन्न होने लगा, व्याकुल होने लगा। मन ही मन व्याकुल होने लगा, उनका चित्त व्याकुल होने लगा। परम धार्मिक एवं दूरदर्शी संजय ने उनके मानसिक भाव को भांप लिया, समझ गए। यद्यपि संजय यहाँ जानते थे कि युद्ध का परिणाम धृतराष्ट्र के प्रतिकूल ही होगा, उनका मनोनुकूल नहीं होगा, तथापि बड़े बुद्धिमानतापूर्वक धृतराष्ट्र से उन्होंने छिपाकर सांत्वना देते हुए कहा, हे महाराज, दुर्योधन पांडवों से समझौता करने नहीं जा रहा है, वरम वह तो पांडवों की अतिशय दृढ़ व्यूह रचना को देखकर अपने युद्ध विद्या के गुरु आचार्य द्रोण के समीप स्वयं ही जाकर उनको वास्तविक परिस्थिति से अवगत करा रहा है कि पांडवों ने इस प्रकार का व्यूह रचना कर रहे हैं। अब यहाँ आचार्य के पास में दुर्योधन गया, इसका जाने का दो अभिप्राय है। एक तो वह पांडवों की व्यूह रचना को देखकर सुदृढ़ व्यूह रचना को देखकर वे भीतर ही भीतर भयभीत हो रहे थे, और दूसरा अपनी राजनैतिक कुशलता का परिचय देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य मानो मर्यादा देने गया, सम्मान देने के लिए गया। इससे वह राजनीति में निपुण होने के नाते राजा की पदवी के सर्वथा योग्य ही है, यह उसका कूटनैतिक है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि यह उसकी कूटनैतिक व्यवहार से प्रतिपादित हो रही थी, यह दुर्योधन का कूटनैतिक था। संजय उवाच का यही तात्पर्य है। यह दुर्योधन भीतर से सदैव भयभीत ही था। यह दुर्योधन धृतराष्ट्र एवं गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था। इसके जन्म के समय नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़े थे। विदुर जैसे महात्माओं ने उन अपशकुन को देखकर ऐसी आशंका की थी कि इसके द्वारा ही कुरुकुल का विनाश होगा, क्योंकि महाभारत के अनुसार दुर्योधन कली के अंश से उत्पन्न हुआ था। कली के अंश से उत्पन्न हुआ था दुर्योधन। यह बहुत बड़ा पापी, क्रूर तथा कुरुवंश का कलंक स्वरूप था, और इसके नामकरण के समय वहाँ पर जो उपस्थित कुल पुरोहित एवं बड़े बड़े ज्योतिष विशारदों से इसके भविष्यों के लक्षण को देखकर इसका नाम दुर्योधन रखा था। दुर्योधन का तात्पर्य यह है पापी, क्रूर, कुलांगार, कलंक इत्यादि से बोध हो जाती है। ये तो पापी है, यह क्रूर और कलंक स्वरूप, इसलिए इसका संपूर्ण भविष्यवाणी को देखकर कि यही एक पुत्र है जो संपूर्ण कुरुवंश को ध्वंस करने वाला है, जिसके स्वरूप इसका नाम दुर्योधन इन्होंने रखा। जीव के अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के इंगित से
भीम के द्वारा इसका लोम हर्षक बद्ध हुआ। सबसे पहले तो भीम ने इसका जंघा तोड़ा अपने गद्दा से। फिर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट करके ले आया, जिसको सुनकर इसने बड़ा दुखी हो गया और सबसे पहले तो बड़े प्रसन्न हो गया कि 5 पांडवों का सिर काट कर ले आया, बड़े प्रसन्न हो गया। फिर उसका बाद बोलता है कि सबसे पहले तो मुझे भीम का सिर दिखाओ। भीम का सिर को जैसे ही पकड़ा तो बोलता है ये तो भीम का सिर है नहीं, तुमने ये क्या अनर्थ कर लिया। ये 5 पुत्र का वध को देखकर बोलते हैं तुम तो हमारा संपूर्ण कुल का विनाश कर दिया, पितरों को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा, ये क्या किया तुमने। यह कहकर बड़ा शोक करने लगा, बड़ा दुखी होने लगा। एक तरफ प्रसन्न और दूसरी तरफ दुखी, ये दोनों मिलकर के हार्ट अटैक हुआ और उसी हार्ट अटैक को ही यहाँ पर लोमहर्षक बद्ध कहा गया है। व्यूह शब्द रत्नावली में व्यूह शब्द का बतला रहे हैं। समग्रस्य तु सैन्यस्य विन्यासः स्थान भेदतः सव्यूह इति विख्यातो युद्धेषु पृथ्वीभुजाम इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कुशल राजाओं के द्वारा अपनी समग्र सेनाओं को इस प्रकार से स्थापित करना जो विपक्ष के द्वारा सभी दिशाओं से दुर्भेद्य हो, अर्थात वे किसी भी दिशाओं में देख लें, किसी भी दिशाओं में चले जाएं, वो भेद नहीं कर सकते, किसी दिशाओं से भी भेद नहीं कर सकते हैं। और यह व्यूह रचना को देखकर भयभीत हो जाए, हृदय दुर्बल हो जाए, यह एक कुशल राजा ही कर सकता है, दुर्योधन जैसे राजा नहीं कर सकता। यह व्यवस्था व्यूह का नाम से विख्यात है, इसी को ही व्यूह बोला जाता है, यही व्यूह है। द्रोणाचार्य जो हैं ये पांडवों एवं धृतराष्ट्र के पुत्रों के अस्त्र शस्त्र के आचार्य थे। जितने भी अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या आदि सिखाए हैं ये द्रोणाचार्यों ने ही सिखाए हैं। द्रोणाचार्य इनका गुरु हैं, अस्त्र गुरु, शस्त्र गुरु। ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। द्रोण अर्थात कलश से इनका जन्म होने के कारण इनका नाम द्रोण से प्रसिद्ध हुआ। ये अस्त्र शस्त्र के विद्या की भांति वेद वेदांग आदि शास्त्रों में भी ये निपुण थे। सभी शास्त्रों का ज्ञाता थे। ये सब शास्त्रों को इन्होंने अनुशीलन किया है, पढ़ा है, सभी शास्त्रों में ये निपुण थे। इन्होंने महर्षि परशुराम जी को प्रसन्न कर उनके निकट सरहस्य धनुर्विद्या आदि सरहस्य धनुर्वेद विद्या का अध्ययन किया था। जितने भी धनुर्वेद है, धनुर्वेद विद्याओं का अध्ययन श्री महर्षि परशुराम जी के निकट रहकर ये किए और इनका मृत्यु भी स्वेच्छा से ही होना था। यह अपने स्वेच्छा से ही मर सकते थे, अन्यथा कोई भी इनको मार नहीं सकता था। अपने मित्र पांचाल राज द्रुपद के द्वारा अपमानित होकर जीवन निर्वाह करने के लिए हस्तिनापुर में उपस्थित हुए, हस्तिनापुर में ही वास करने लगे। इनके योग्यता से प्रभावित होकर पितामह भीष्म ने इन्हें दुर्योधन एवं युधिष्ठिर आदि राजकुमारों की शिक्षा के लिए आचार्य पद का नियुक्त किया था। और इनके अनेक शिष्य थे। कुरुकुल में, कुरुवंश में सभी शिष्य इनके थे और पांडवों के भी पांडवों में 5 पांडव ही, 5 भाई ही इनके शिष्य थे। परंतु समस्त शिष्यों में से इनके यदि कोई प्रिय शिष्य था वह अर्जुन था। महाभारत संग्राम में राजा दुर्योधन ने
अनुनय विनय और कूटनीति पूर्वक इनको भीष्म के पश्चात कुरुसेना का सेनापति नियुक्त किया था। पितामह भीष्म के बाद इनको ही कौरव के सेनापति बनाया था। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यह प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की चरण कमल में अर्पित करते हुए, श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की चरण कमल में अर्पित करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री गुरु महाराज की जय। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री श्री नितल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण स्वामी गुरु महाराज की